शहीद स्मारक में, जैसे आप लोगों को सर्वविदित है कि हमारे जो जवान गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मित्रों, कल पिछले परसों जो चाइना ने एक कायरतापूर्ण हरकत की है और जिसमें हमारे जवान जो शस्त्र से युक्त थे, परंतु उन्होंने जो भारत और चाइना की एक संधि हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें उस क्षेत्र में शस्त्रों का उपयोग नहीं करना है, जबकि चाइना द्वारा एक ये सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें उन्होंने कंटीले तारों से युक्त बेसबॉल के बैट और अन्य रॉड आदि लेकर भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया। परंतु दाद देनी होगी हमारे भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की कि उन्होंने इस सुनियोजित षड्यंत्र, जिसका कि हमें पता नहीं था, कि हमने सोचा कि वो भी इस संधि की पालना करेंगे, और उन्होंने कंटीले तारों से युक्त उन लोहे की रॉडों से भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया, जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए। परंतु इसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लगभग डबल संख्या में चीनी सैनिकों को मार गिराया, जो कि भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा को प्रकट करता है। दे सकते हैं आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में जितना सामान चाइना से हमारे देश में आता है उससे बहुत कम मात्रा में हम उसको निर्यात करते हैं, और चाइना हमारा जो पैसा चाइना में जा रहा है उसी को हमारे बॉर्डर पे यूज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज ये विषय बहुत कहने और सुनने का नहीं है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रण हम लें कि आने वाले समय में हम चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करेंगे और पूर्णतः स्वदेशी और चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी एक आहुति देंगे। धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारे समाज के बंधु यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चीन द्वारा जो कायरतापूर्ण वहाँ पे हमला किया गया, बात की गई, हमारे सैनिकों के विरुद्ध जो कार्य किया गया, उसके प्रति आज सारा समाज, सारा देश जो है वो हमारे भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा है। हम अपनी भारत की सेना के साथ सभी मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए ये सारा समाज इकट्ठा हुआ है, और हम इस मंच के माध्यम से हमारी भारतीय सेना को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप उस बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं तो ये जो आम समाज है वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। 1962 की बात हम जानते हैं कि चीन द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया और पीछे से जो है वो घोंपा गया, परंतु आज का भारत ये नया भारत है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है चाइना के द्वारा, और जो हमारे शहीद जो हुए हैं सैनिक, उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सैनिकों को मारा गया है। तो मुझे लगता है कि ये प्रत्येक देशवासी के लिए एक आत्मचिंतन का विषय है कि क्या अब भी हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये निश्चित तौर पे हम सबको एक सही समय हमको चुनाव करना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हमको बहिष्कार करना है। और मैं उदाहरणार्थ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी हम सब जानते हैं, जो घटना हुई थी जापान पर अमेरिका ने बम फोड़ा था, और आज तक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट जापान के लोग लेते ही नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि जापान की सरकार ने ऐसी कोई कानून बना दिए हैं कि अमेरिका वहाँ सामान नहीं बेच सकता है। इसका दृढ़ संकल्प, जापान के लोगों का दृढ़ संकल्प है कि उन्होंने तय किया है कि हम अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आत्मचिंतन का विषय है कि हमको इतना स्ट्रांग होना है, इतना कठोर होना है कि हम ये कभी नहीं कर सकते कि ऐसे देश का सामान चाहे सस्ता है, भले सस्ता हो, हमें मन नहीं मारना है, हमें मन मारना है, हमको सस्ता सामान नहीं लेना है। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसा करके ही अपने देश को आगे सुदृढ़ करना है।
और आगे देश का साथ देना है। धन्यवाद।